Assalamu alaikum everyone and welcome to this new video. In this video I'm going to discuss the topic of Pythagoras theorem. You can see that I have prepared different topics related to trigonometry, but here I will just be concerned about the topic of Pythagoras theorem. I'm going to discuss that. So let us start discussing this. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is related to right angle triangle. सही है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटे कि कौन सी साइड को क्या कहते हैं. सही है? आपके सामने इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री वाला एंगल आपको नजर आ रहा है. सही है? और इस 90 डिग्री वाले एंगल के जो सामने वाली साइड है सबको मालूम होना चाहिए कि इसका नाम हाइपोटेन्यूस है. ठीक है? इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं. और इस हाइपोटेन्यूस के बाद हमारे पास दो साइड्स और बच जाती हैं. ठीक है? एक को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं. ठीक है? और दूसरी को हम बेस कह सकते हैं. सही है? परपेंडिकुलर बेस के बारे में याद रखिए कि ये इंटरचेंज भी हो सकती है. मतलब ये कि आई कैन कॉल परपेंडिकुलर बेस और बेस वाली साइड को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं. यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आपने ख्याल इसका रखना है कि हाइपोटेन्यूस में कभी गलती नहीं होनी चाहिए. हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं. राइट? तो ये पाइथागोरस थ्योरम आखिर है क्या? देखिए, ये स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है. यानी हाइपोटेन्यूस की जो भी लेंथ है उसका आप अगर स्क्वायर लें तो ये इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर की लेंथ के स्क्वायर के प्लस बेस की लेंथ के स्क्वायर के. यानी ये एक स्टेटमेंट है जो मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं टू डील विद डिफरेंट वैल्यूज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है? अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ. सही है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो सवालात हैं मैं आपको दिखा देता हूं. अब इसके अंदर सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है. सही है? और इस क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं. ऊपर डायग्राम के बारे में डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आमतौर पर ये वही डिटेल होती है जो डायग्राम के अंदर लिखी हुई भी होती है. तो इतनी लंबी डिटेल पढ़ने के बजाय खाली डायग्राम को भी देख ले तो समझ में आता है कि क्या चीज इसमें बताई जा रही है. ठीक है बेटा? ओके. तो अब आपके सामने यहाँ पर मेरे हिसाब से चीजें बिल्कुल वेल डिफाइंड है. देखिए जनाब, सबसे पहले जो हाइपोटेन्यूस है, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि डायग्राम को देखते ही फौरी तौर पे आप इसकी साइड्स को मेंशन कर लें पेंसिल से. ठीक है? कि कौन सी साइड क्या है. उसके बाद फिर आप इसके सवाल के अंदर मजीद डिटेल में जाएं. ठीक है? आपने देखा कि 90 के सामने वाली साइड जो है सबसे पहले वो हाइपोटेन्यूस है. ये साइड जो है इसको परपेंडिकुलर कह लेते हैं. ठीक है? और ये जो नीचे की तरफ बॉटम पे साइड है इसको हम बेस कह देते हैं. ठीक है? पाइथागोरस की स्टेटमेंट ये है. और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एबी साइड यानी अपनी हाइपोटेन्यूस की लेंथ बताओ. ठीक है? तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे हम देख लेते हैं बेटा. देखिए, ओके. तो हाइपोटेन्यूस अगर हमें नहीं पता तो लेट अस कॉल इट एक्स. ठीक है? हम इसको एक्स कॉल कर लेते हैं. ठीक है? ये x का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कौन सी है 5, इसमें 5 का स्क्वायर हो गया प्लस दूसरी साइड कौन सी है बेस, इसको 12 का स्क्वायर कर दें. कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इस बिकम 25, दिस बिकम 144, टोटल विल बिकम 169. ठीक है? अब आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है. आपको तो एक्स की लेंथ पता होनी चाहिए, स्क्वायर की तो नहीं. तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? यू विल टेक स्क्वायर रूट of both the sides. यानी square root both sides का लेंगे. ठीक है? तो in that way you are going to see that the x value has become 13. ये 13 हो गया. यूनिट जरूर लिखा करें 13 सेंटीमीटर. सही है? कैलकुलेशन में यूनिट का इस्तेमाल करें लेकिन लास्ट में आंसर के साथ मेंशन कर दिया करें एरिया हो रियल लेंथ. ठीक है? ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये क्वेश्चन बना हुआ है. ठीक है? इसके अंदर भी राइट एंगल ट्राइंगल देखें. जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल को आप और से देखेंगे, ठीक है, आपके सामने ये आपका 90 का एंगल समझ में आ रहा है. इसके बिल्कुल सामने वाली साइड को आप हाइपोटेन्यूस मार्क कर लें. इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर ले लें और किसी को बेस ले लें. समझ आई? इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आहिस्ता आहिस्ता ट्रिग्नोमेट्री आप आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको और भी इसकी सिग्निफिकेंस समझ में आएगी कि इसको और भी क्या कहते हैं और किस नाम से पुकारा जाता है. ठीक है?
ओके, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट दोबारा से लिखता हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान सवाल होते हैं इसके। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 20, 20 का स्क्वायर। अब सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपने हाइपोटेन्यूज मार्क किया हुआ ना, तो फिर आपको पता है कि एच स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना है। परपेंडिकुलर है 16, तो आपने 16 का स्क्वायर रखा, प्लस बेस आपको नहीं पता तो हम उसको बी का स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ज्यादा कैलकुलेशन में बात बच्चों को देखा गया है कि वो कैलकुलेशन में करते ये हैं कि नंबर्स को यही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा ये चीज ना कर, कम से कम हमेशा कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके पास पूरी कैलकुलेशन कोशिश करें कि एक तरफ आप उसको यानी रख के सिर्फ एक मतलब कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, क्योंकि बार बार नंबर्स को समझे राउंडिंग ऑफ करने से उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते चले जाते हैं और नतीजा एंड में ये होता है कि आपका आंसर एक्चुअल आंसर से बहुत दूर निकल जाता है, ठीक है। तो करें इस तरह कि ये 20 का स्क्वायर बना, ठीक है, और -16 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, सही है। अब ये जो है कैलकुलेटर से एक ही दफा स्टेटमेंट डालें इसकी। मैं भी कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूं, हालांकि ये वर्बली भी हो जाएगा, लेकिन ये के बारे में डायरेक्टली आंसर पाने के लिए हम इसको कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इक्वल टू 144, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू में इस तरफ स्विचिंग कर दी साइड, मैंने इसके 144 आ गया, ठीक है। या फिर रूट लगाओगे बोथ साइड्स पे, स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बी स्क्वायर के लिए बी की वैल्यू चाहिए, सही है। तो जब रूट लगाओगे, रूट लगा के सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद खाली बी बचेगा और ये 12 बन जाएगा, सही है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। यूनिट जरूर लिखो, 12 मीटर लिखा हुआ तो 12 मीटर लिख दो, सही है। ओके ओके, अब इसके बाद क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ा सा मैंने जदीद मतलब इसमें आगे की चीज है, लेकिन ये कि बहरहाल है बहुत आसान। इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटे, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि आपके पास क्वेश्चन में ये एक ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक ही वैल्यू फाइंड करने का तरीकाकार क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करते हैं। तरीका इसका ये होगा कि एक ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है और एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये दो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है, सही है। तो अब करना ये है, सबसे पहले आपने ये वाले ट्राइंगल की, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आपको नहीं पता, तो आप इसको ना लें, बल्कि आप इस पहले ट्राइंगल के ऊपर काम करें। मतलब ये कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इरेजर से, ठीक है, और आप इस वाले ट्राइंगल पर काम करें जिसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट भी करूंगा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इसकी बात हो रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल पर काम होगा सबसे पहले। ओके, अब आप इसे करें सॉल्व। तरीका ये होगा कि इसके अंदर चीजें आपको पता है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर की जगह रखे 34 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ये नहीं पता आपको, तो पी का स्क्वायर रख ले प्लस बेस का 30 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करने के लिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं, 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर है 256, पी स्क्वायर आया 256, ठीक है। अब आप इसका रूट ले लें, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर को खत्म करना है, हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर जब इसको खत्म करेंगे, पी की जो वैल्यू आएगी बेटे वो 16 आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर, राइट। अब तुम्हें पता चल गया कि ये 16 के बराबर हो गया ना, सही है। तो ये जो लाइन है ना यहाँ पर लगी हुई, ये बता रही है कि ये दोनों साइडें सेम है, तो मतलब ये भी 16 ही है, सही है। तो अब इस वाले जब अब इस पहले वाले के ट्राइंगल के इसको खत्म कर दो, ठीक है, कंसंट्रेशन इससे हटा लो और अब इस वाले पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनियस ये है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस है और ये बेस और परपेंडिकुलर है। तुम क्या करोगे, जब सोल्यूशन करोगे वही दोबारा स्टेटमेंट लिखो, वही स्टेटमेंट दोबारा से नोट करो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर की जगह ए का स्क्वायर रखो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 16 प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये कितना बनेगा, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का ए स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी बेटा वो बनेगी 512,
आप इसको रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का, ठीक है, आप रूट लेंगे तो आपके पास 22 ये आएगा 16 रूट 2, सही है, ये बनेगा 16a इज इक्वल टू 16 रूट 2, जो कि फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो इट विल बी 22.627, 22.627, ठीक है, और ये सेंटीमीटर्स में आएगा। दिस विल बी द आंसर, राइट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं वो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हुए तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले आपके पास ये लार्ज ट्राइंगल है और ये स्मॉल ट्राइंगल है, आपको सी फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप स्मॉल ट्राइंगल को कंसिडर कर लें, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल ये भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी खाली एक साइड हमें पता है और ये वाली साइड भी नहीं पता, और ये वाली साइड तो वैसे ही क्वेश्चन में है, ठीक है। तो तरीका इसका ये होगा कि सबसे पहले आप इस छोटे वाले ट्राइंगल को इग्नोर कर दें, बल्कि टेक इट एज अ होल, ये पूरे ट्राइंगल को आप ले लीजिए, हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरे को लीजिए, ये पूरे ट्राइंगल को कंसिडर करें, ठीक है, और ये बीच वाली इस लाइन को आप ज़हनी तौर पर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दिमाग से रिमूव कर देंगे, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से निकाल दें थोड़ी देर के लिए, ओके। तो अब जब आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे होल ट्राइंगल पे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि आपके सामने इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इसका बेस है जो कि 8 + 16, 8 + 6 मिलकर टोटल 14 बन रहा है, ठीक है, तो ये 14 बन गया, ओके। और आपने क्या किया कि h² इज इक्वल टू b² + b² से स्टार्ट लिया, ठीक है। h² कितना है, 19 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर नहीं पता तो उसको x ले लीजिए, तो x हो गया x² प्लस बेस कितना है इसका 14 का स्क्वायर, x² के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 19 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, करें आप इसे तो ये 19 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने किया तो 165 आया, x² इज इक्वल टू 165, या फिर आप इसका रूट ले लें दो साइड्स का, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, इट विल बी x इज इक्वल टू रूट ले लें तो रूट ऑफ आंसर कर लें, तो ये 4 रूट ऑफ 165 करें तो ये 12.845 आ रहा है, 12.845 आ रहा है, 12.845, तो 12.845 आपका एक्स की वैल्यू है 12.845, सही है, ओके। तो अब आपको आप वापस चले जाएं, क्योंकि ये सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये छोटे वाले ट्राइंगल के साथ कनेक्टेड है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये करेंगे कि हम सिर्फ ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ये वाले ट्राइंगल को, एक मिनट कलर चेंज कर दूं, हाईलाइट होगा, ये इस वाले ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे, इस वाले, समझ आए, इस ट्राइंगल को कंसीडर करें और इसको देखें। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको लिए दोबारा से शुरू करें, फिर दोबारा h² इज इक्वल टू b² प्लस b², ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे h², अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर h² जो है वो ये है, तो वो c का स्क्वायर हो गया, तो जैसे c² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 12.845 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है 14 का स्क्वायर, सही है। मैं साइड वाली चीज को मिटा देता हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना करे आपको, ये x की वैल्यू मैंने लिखी थी वो कॉपी कर चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कीजिए, तो अब आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये बन गया क्या, ये बन गया रूट 165 हो गया, मतलब आपने इसको स्क्वायर किया तो ये वैल्यू क्या बनी, ये वैल्यू बन गई ये 165 बन गया, ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर कर दिया आपसे, 165 प्लस 14 का स्क्वायर किया आपने तो 361 आ गया, सी की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 361। आप इसका रूट ले लें, तो रूट लेने के बाद कैलकुलेटर अपने साथ रखा करें, मेरे कैलकुलेशन को देखते हुए कोशिश किया करें, खुद भी साथ साथ करते जाए, तो ये 19 जवाब आया जी, तो सी की वैल्यू 19 आ रही है, ठीक है, सी की वैल्यू 19, ओके, थैंक यू।